बस एक समस्या है। समस्या? दोनों की कुंडली के हिसाब से विवाह का शुभ मुहूर्त आज से 6 दिन के बाद का ही निकल रहा है। 6 दिन? यदि उस दिन विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आगे 1 वर्ष तक शुभ मुहूर्त के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दिन में शादी? कोई समझने वाली बात है? शादी करनी है, रामलीला नहीं। मौसी जी, सब कुछ हो जाएगा, मैं सब कर लूंगी। अब संकल्प और खुशी की शादी 6 दिन में ही होगी। करुणा, जल्दबाजी नहीं हो रही? पर सब कुछ तय करने से पहले माताजी से एक बार बात तो कर लो। भाभी, जब पंडित जी कह रहे हैं कुंडलियां देखकर कि शादी 6 दिन में होगी, मुझे यकीन है माताजी इस फैसले से सहमत होंगी। अब वक्त भी बहुत कम है, हमें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। शादी में कोई अड़चन ना आए, इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। वो क्या? संकल्प की कुंडली में दोष है। उसकी लंबी आयु के लिए जो है विवाह से पूर्व आपको अपने घर में 3 दिन तक दिन रात घी के दीपक अखंड ज्योति जलानी होगी। लेकिन ध्यान रहे, दिया बुझना नहीं चाहिए। और दूसरा उपाय, खुशी को शादी तक कुछ भी खट्टा खाना वर्जित है। और तीसरा उपाय, आपको आज से ही अपने घर में 6 दिन तक रामचरितमानस यानी रामायण का पाठ करना होगा। पंडित जी, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते पंडित जी। धन्यवाद। नमस्ते। सिमर, घी का दिया जलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी माँ जी। ये उपाय मैंने खास तुम्हारे लिए ही तो करवाया है सिमर। इस घी के दिए से संकल्प की उम्र पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, इस घर में तुम्हारी इज्जत जरूर कम हो जाएगी। खुशी, तुम आओ मेरे साथ। चल। यहाँ तो खेल शुरू भी हो गया और किसी को जिज्जी की याद भी नहीं आई। मनोरंजन, वैसे यही मौका है जिज्जी को आईने में उतारने का। अरे उन्हें अच्छे और बुरे का मतलब भी तो समझ में आए। हाँ? हेलो, कौन? जिज्जी, मैं आपकी छोटी बात कर रही हूँ। जिज्जी, बड़ी गड़बड़ है यहाँ। आपको पता भी है कि आपकी पीठ पीछे या आपके घर में क्या हो रहा है? क्या कह रही हो छोटी? क्या हुआ क्या है? वहाँ सब ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक है? यहाँ भारद्वाज हाउस सब अंधेरी नगरी चौपट राजा बन गया। हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये तुम क्या पहेलियां बुझा रही हो? साफ साफ बताओ। जिज्जी, समझने वाली बात है, मैं आपकी छोटी के अलावा और कौन है जो आपको सारी डिटेल रिपोर्ट देगा? आपकी 2 बहुओं ने इन्हें आप बहुत प्यार करती हैं, पूरा हक जमा लिया इस घर पर। हाँ, वो तो कब्जा करना चाहती है इस घर पर। पॉलिटिशियन टेप्स। छोटी, इस बार मुंह खोलना तो बात बताने के लिए, वरना मैं फोन रख दूंगी। ये सुजाता और करुणा आपकी 2 प्यारी बहुएं हैं। इन्होंने मिलकर पंडित को बुलाकर ये खुशी और संकल्प की शादी का मुहूर्त निकलवाया है। आप थोड़ा शौक सा फील करेंगे, लेकिन मुहूर्त भी 6 दिन बाद का ही निकलवाया है। मुझे तो लगता है उन्होंने जानबूझकर आपको इस शादी से दूर रखने के लिए ये सब कुछ पॉलिटिक्स खेला है। जी, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। भाई, आप तो अब 3 में रही ना 13 में। चुप करो छोटी। अगर पंडित जी ने 6 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है तो कुछ देखकर ही निकाला होगा ना। लेकिन हाँ, इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे किसी ने खबर तक नहीं की। ये समझने वाली बात ये तो है जिज्जी, आपकी 2 बहुएं करुणा और सुजाता, जिसे आप घर की बड़ी और जिम्मेदार समझ रही थी ना सुजाता, हैं?
वो इन दोनों के दिमाग तो 7वें आसमान पर है, हैं? और ये लोग तो अपने आप को कलेक्टर समझ रही हैं। मेरी मानिए, इनकी नजर तो आपकी कुर्सी पर है, पर आप फिक्र मत करो, मेरे होते हुए मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, किसी को आपकी कुर्सी नहीं छीनने दूंगी ना। जी आप मेरी मानिए, बस उस मरी इमरती की फ्लॉप शादी को छोड़िए और आप तुरंत जल्दी पहली फुर्सत में यहाँ अपने घर चले आइए। हाँ हेलो। हाँ छोटी, बात तो तुम ठीक कह रही हो, और वैसे भी 6 दिन तो देखते ही देखते निकल जाएंगे। जी पहली बार मेरी समझने वाली बात किसी ने समझी है। ठीक है, मैं इम्मी से बात करती हूँ। उसे बुरा जरूर लगेगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी परिस्थिति को समझेगी। छोटी, मैं कल ही वापस आती हूँ। भारद्वाज खानदान के सबसे छोटे बेटे और मेरे सबसे छोटे पोते संकल्प की शादी है, किसी बात की कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी, अब तुरंत एग्जिट कर लो। हैं? इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले लिया। खैर, उससे भी बड़ी मुश्किल है इम्मी को मनाना। जाकर उससे बात करती हूँ। दीदी, क्या आपको भी बाकी सबकी तरह मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? आपको भी सबकी तरह यही लगता है क्या कि खुशी? रूली, ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है। तुम्हारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं ना, इस वक्त तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी है, ठीक है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे खुशी, आओ आओ। अंदर आने के लिए तुम्हें हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घर के तौर तरीके सीख लें, ताकि इस घर के हिसाब से ढल जाए। अच्छा, सीख लेना, लेकिन अभी तुम हमारी मेहमान हो तो थोड़ा आराम करो। जब तुम बहू बन के आओगी ना, तो हम तुम्हारी खूब सारी मदद लेंगे और तुम्हें सब कुछ सिखा भी देंगे। लेकिन हमें खाली बैठने की आदत नहीं है। अब कोई भी काम चलेगा, कोई छोटा मोटा काम हो तो। अच्छा ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। ये प्लेट्स ले जाके डाइनिंग टेबल पर रख दो। 8 बज गए हैं, सब लोग आते ही होंगे डिनर के लिए। जी। कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की मिली है संकल्प भैया को। दीदी, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। क्या मतलब है तेरा रोली? मेरा मतलब ये है कि दीदी, ये खुशी ना हाँ, सब लोग डिनर पे आ गए हैं, सिर्फ आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलते। चलिए रोली। लाइए, ये हमें दे दीजिए, हम ले जाते हैं। लीजिए जी। अरे वाह खुशी बेटा, तुमने तो पहले दिन से ही घर में काम करना शुरू कर दिया। आओ आओ, आकर मेरे पास बैठो। करुणा, लेकिन यहाँ तो हमेशा सिमर बैठती है। भाभी, अगर सिमर
एक दिन कहीं और बैठ जाएगी तो उसमें क्या हर्ज है? और फिर क्या मैं एक दिन के लिए भी अपनी बहू को अपने पास बिठाकर खाना नहीं खिला सकती? कोई बात नहीं चाची, मैं वहां बैठ जाती हूँ। एक मिनट सिमर, ये समझने वाली बात है। जीजी यहाँ नहीं है मतलब घर में सबसे बड़ी तो मैं ही हुई है? तो मेरा ऑर्डर है कि भाई हर कोई अपनी जगह पर ही बैठेगा। हाँ, और रही बात खुशी की, तो खुशी इस घर में नहीं है तो उसके लिए नई जगह है, भाई तू वहां बैठ जा। करुणा बहू, भाई अगर तुम भी अपनी प्यारी बहू की बगल में बैठना चाहती हो तो जाओ, तुम भी जाकर वहां बैठ जाओ। हाँ मौसी जी, क्यों नहीं। मौसी जी, अब से मैं हमेशा अपनी बहू के पास ही बैठूंगी। खुशी ने मुझे एक नया दर्जा दिलवाया है इस घर में, सास बनने का सौभाग्य दिया है, तो क्या मैं अपनी बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे मदर इंडिया, अब तुम्हारा हो गया तो हम सब खाना शुरू करें? भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको ठंडा खाना खाने का सौभाग्य भी इसी की वजह से मिले, हैं? वो बड़ा प्यार उमड़ रहा है बहू के लिए। हाँ? बढ़िया है, बढ़िया है। आपके लिए गरम गरम कॉफी। सिमर दीदी, वो हम आपको दीदी बुला सकते हैं? क्यों नहीं बुला सकती? जरूर बुला सकती हो। तुम भी तो मेरी छोटी बहन की तरह ही हो ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसे अनाथ को ऐसा परिवार, ऐसे लोग। देखो, अपने आप को अब अनाथ मत कहो। अब तुम इस घर का एक हिस्सा हो। पर शायद रोली नहीं चाहती कि हम इस परिवार का हिस्सा बने। क्या रोली ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, रोली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माफ कीजिएगा, किचन में हमने आपकी और रोली की बातें सुन ली थी। जो हमेशा दिखता है वो सच नहीं होता। दीदी, मेरा मतलब ये है कि ये जो खुशी है ना, वो दीदी, पता नहीं क्यों रोली को ये गलतफहमी कहाँ से हो गई कि हम आप सबसे झूठ बोल रहे हैं और आप सबसे अपनी पहचान छुपा रहे हैं। आप बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम आप सबसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं खुशी, अगर तुम्हें रोली की बातों का बहुत बुरा लगा है तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा क्यों कर रही? इस परिवार ने तो हमें बहुत प्यार दिया है। हम भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करेंगे कि इस परिवार में कभी भी कोई मुसीबत ना आए। प्रार्थना तो अपनी जगह है खुशी, लेकिन एक घर के रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हम कुछ समझे नहीं। खुशी, जब मैं और रोली इस घर में शादी करके आए थे तो नए रिश्ते जुड़ने की वजह से हम दोनों के बीच भी कुछ गलतफहमियां हो गई थी। लेकिन समय के साथ हमने रिश्तों की अहमियत को समझा और उन गलतफहमियों को
जड़ से मिटा दिया। झगड़ा भी हम उन्हीं से करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि कभी भी किसी भी बाहर वाले ने इस परिवार की सुख शांति को चोट नहीं पहुंचाई होगी। नहीं खुशी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोशिश भी की थी किसी ने। अच्छा, किसने? थी एक लड़की, अनीशा नाम की। बड़ी ही झूठी और धोखेबाज लड़की थी वो हमारे परिवार को ब्लैकमेल कर रही थी। खुद तो कामयाब हो नहीं पाई, उल्टा एक हादसे में अपनी ही जान गंवा बैठी। वो कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अब देखो, तुमसे बात करने में मेरे ध्यान से ही निकल गया। माँ जी ने दूध मांगा था, उन्हें दवाई लेनी, मैं अभी उन्हें देके। हम भी आपके साथ चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। इसे पहले धो लेती हूँ। वैसे सच दीदी, अगर आपने अपना दिमाग नहीं लगाया होता ना, तो वो अनीशा अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाती। खुशी छोड़ो ना, अब ये सब बातें क्या करना। दीदी हमें माफ कर दीजिए, ये हमारी वजह से हो। आप यहीं रुकिए, हम आते हैं। ये इसमें हाथ डालिए। खुशी, इसमें। हाँ, बस ठीक हो जाएगा। अभी आपको आराम हो जाएगा। बहुत ज्यादा चल रहा है। ये अंगूठी निकालनी होगी। नहीं खुशी, ये मेरी शादी की अंगूठी है, इसे मैं कभी नहीं उतारती। तो हमने कब कहा कि आप हमेशा के लिए उतार दीजिए? दीदी आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इस घाव की वजह से अगर आपके हाथ में सूजन हो गई तो अंगूठी की वजह से आपको बहुत दुखेगा। जब घाव ठीक हो जाएगा तब आप वापस पहन लीजिएगा। लाइए, हम आपकी अंगूठी उतार देते। लाइए। मेरी दीदी के लिए जहर उगलने की सजा है ये। आज तो मैंने सिर्फ तुम्हारी शादी की निशानी तुमसे दूर की है। आगे आगे देखो, तुमसे और क्या क्या छीनती हूं मैं, मिसेस सिमर भारद्वाज।